हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का एक और मैजिकल एक्सपीरियंस कि किस तरह ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का यूज़ करके मैंने अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करी। तो मेरे स्पेसिफिक पर्सन की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उस टाइम पे मुझे कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आया। तो मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का यूज़ किया एंड विद इन 2 डेज़ मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले। सो गाइज, जब भी हमारे किसी फैमिली या फ्रेंड्स या फिर किसी भी लव्ड वन की हेल्थ ख़राब होती है तो हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। इनफैक्ट किसी को हल्का सा बुखार ही आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और फिर आप भी अच्छा फील करते हैं। लेकिन मेरे केस में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे स्पेसिफिक पर्सन की हेल्थ इनिशियली जब ख़राब होना स्टार्ट हुई, वो डॉक्टर के पास गए, दवाई लेना शुरू करी, कोई आराम नहीं हुआ। सिचुएशन दिन पर दिन और ख़राब होती गई। इनफैक्ट उन्हें हॉस्पिटल के अंदर भी एडमिट होना पड़ा, बट हॉस्पिटल वालों से भी कुछ नहीं हुआ एंड डॉक्टरों के भी समझ में बात नहीं आ रही थी। वो थोड़े दिन ठीक होती थी दवाई खा के, उसके बाद पहले से ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती थी और कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो ना तो मैं बोलना चाहूँगा और ना ही सोचना चाहूँगा। और उस सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगा था, परेशान होने लगा था। और सबसे बड़ी बात, उनकी हेल्थ ख़राब चल रही थी जिस वजह से उनके और मेरे बीच में बात भी नहीं हो पाती थी। तो मैं अकेला ही बैठा बैठा सोचता रहता था अब हेल्थ कैसी है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि उनकी हालत जो थी वो बात करने वाली थी नहीं और मुझ तक उनकी कोई भी जो है इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही थी। तो ऐसे में मैं घबराने लगा। तो कभी कभी बात होती थी तो उससे मैं समझ जाता था कि हेल्थ बहुत ख़राब है। अगर आप किसी इंसान से कुछ दिनों बाद बात कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए ना कि हेल्थ में सुधार हुआ है, बेटर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। हेल्थ और ख़राब होती जा रही थी और उस टाइम पे आके मैं बहुत घबराने लगा था, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो और उस इंसान की हेल्थ ख़राब होने लगे और फिर वो भी इतने बुरे लेवल पे, तो फिर आपका घबराना तो नॉर्मल सी बात है। तो गाइज, मैं भी बहुत घबराने लगा था और मेरी भी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी उनकी हेल्थ की वजह से। तो उस टाइम पे मैंने खुद को सबसे पहले तो समझाया कि काम डाउन। मैंने सबसे पहले खुद को काम किया कि देख, अगर तू घबराएगा, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा तो फिर क्या फ़ायदा। मैंने सबसे पहले खुद को काम किया और खुद को बोला कि तू खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है, तू खुद लोगों को गाइड करता है, तू खुद लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। तो अगर तू ही ऐसा करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो आज वो टाइम है कि तेरे को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद को देना है। तो मैंने अपने दिमाग में सिर्फ सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करके ये 3 चीज़ें सोची कि किसी इंसान की अगर इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब है तो उसकी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है बहुत डाउन है, उसकी बॉडी जो है हीलिंग की तरफ नहीं बढ़ रही है। तो हीलिंग की तरफ बढ़ने के लिए इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है। तो इंसान की जब लेवल ऑफ हेल्थ इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उस इंसान को प्यार ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कराओ, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है। प्यार मिलने की वजह से वो इंसान जल्दी हील कर पाएगा। तो मैंने सबसे पहली जो चीज़ डिसाइड करी करने के लिए वो थी लव वाइब्रेशन, कि मैं अब हर दिन उनको लव वाइब्रेशन भेजूंगा। सेकंड चीज़ जो मैंने डिसाइड करी वो थी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एंड थर्ड चीज़ जो मैंने डिसाइड करी वो थी पॉजिटिव अफर्मेशन। मेरे स्पेसिफिक पर्सन की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिस वजह से उनकी जो एनर्जी है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन थी। उनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो खुद को हील कर पाएँ। तभी मैंने उन्हें लव वाइब्रेशन भेजने का डिसाइड किया, क्योंकि प्यार के अंदर बहुत ताकत होती है। वो जितना ज़्यादा प्यार फील करेंगी, जितना ज़्यादा प्यार महसूस करेंगी, वो खुद को इतनी जल्दी ही हील कर पाएंगी। तो नो डाउट मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लव वाइब्रेशन उनके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसे कि मैं भी खुद फील कर पा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हर दिन इन्हें 2 से 3 बार लव वाइब्रेशन भेजूंगा और मैंने उन्हें लव वाइब्रेशन भेजना स्टार्ट किया। तो जब आप किसी इंसान की सिचुएशन को किसी भी तरीके से, किसी भी सर्कमस्टांस में, कोई इंसान इतना ज़्यादा ख़राब है, चाहे हेल्थ वाइज, चाहे मेंटल वाइज, चाहे किसी भी तरीके से, आप उसे लव वाइब्रेशन ज़रूर भेजिए। उसकी जो सिचुएशन है वो बेहतर होने लगेगी। एंड मेरे केस में लव वाइब्रेशन भेजने से मुझे जो फील हुआ वो मैं फील कर सकता था। एंड सेकंड चीज़ जो मैंने करी वो थी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। मैंने सबसे पहले उनकी हेल्थ के लिए एक अफर्मेशन तैयार करी। जैसे कि मान लेते हैं किसी की पार्टनर का नाम रिहाना है, तो मैंने रिहाना के लिए इस तरीके से अफर्मेशन बनाई, थैंक यू गॉड, रिहाना की हेल्थ अच्छी हो गई है और इसके लिए मैं सच्चे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइज, मैंने हर एक अफर्मेशन के बाद 3 बार ज़रूर थैंक यू ऐड किया।
तो इसी तरीके से मैंने रात को सोने जाने से पहले अफर्मेशन प्रैक्टिस, जैसे कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ, वो मैंने करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं उनकी अच्छी हेल्थ के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद बोल रहा था। मैं हर दिन रात को सोने जाने से पहले ये 10 लाइनें लिखता था और हर लाइन के बाद 3 बार थैंक यू ऐड करता था। तो ये तो था मेरी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का पार्ट। तीसरी चीज़ जो मैं करता था वो थी पॉजिटिव अफर्मेशन। आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, रात को आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक टाइम पे आप कहीं ना कहीं दिन में जब नेगेटिव फील करोगे उनकी हेल्थ के लिए, तो उस टाइम पे आपको पॉजिटिव अफर्मेशन भेजनी है। तो मैं अपने दिमाग को इतना टाइम नहीं देता था कि वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचे या नेगेटिविटी की तरफ बढ़े। मैं हर टाइम उनकी हेल्थ के लिए अफर्मेशन जपता रहता था, रटता रहता था कि थैंक यू गॉड, रिहाना की हेल्थ अच्छी हो गई है और उसकी अच्छी हेल्थ के लिए मैं सच्चे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इसको पूरे दिल से फील करता था। सो गाइज, मैं पॉजिटिव अफर्मेशन भी बोलता था, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी करता था एंड लव वाइब्रेशन भी भेजता था। सो गाइज, ये वो 3 चीज़ें थी जो मैंने करने का डिसाइड किया था, और जैसे ही मैंने करने का डिसाइड लिया उसके बाद मैंने खुद को 1% भी नेगेटिव नहीं होने दिया। ये चीज़ें करने का जो डिसीजन था वो मैंने 21 दिन तक लिया था, और आप सभी को भी ये 21 डेज तक फॉलो करनी है। लेकिन दूसरे ही दिन मेरे पार्टनर की जो हेल्थ है वो ड्रेस्टिकली चेंज हो गई थी। एंड गाइज देखो, जब ना दवाई काम कर रही थी, ना कोई डॉक्टर की सलाह काम कर रही थी, ना हॉस्पिटल्स में जाना काम कर रहा था, उस टाइम पे जब आपकी लव वाइब्रेशन भेजना काम कर जाए, आपका ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना काम कर जाए, तो इससे बड़ा मैजिक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उस इंसान को उस समय पे प्यार की ज़रूरत होती है, उसको खुद को हील करना होता है। एक इंग्लिश में कहावत भी है कि डॉक्टर रैप्स द वाउंड एंड यूनिवर्स हील्स इट। मतलब जो डॉक्टर है वो सिर्फ आपके घाव पे पट्टी बांधता है, उसको जो हील करने का काम है, ठीक करने का काम वो कुदरत करती है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो इसी तरीके से आप डॉक्टर से ज़्यादा दवाई ले सकते हो, लेकिन आपकी जो बॉडी को हील करना है ना, वो बॉडी खुद ही करेगी। और बॉडी के अंदर हीलिंग पावर नहीं है तो बॉडी नहीं कर पाएगी। तो हीलिंग पावर के लिए लव होना बहुत ज़रूरी है, कि वो इंसान इतना प्यार महसूस करे, उसकी तरफ नेगेटिविटी तो हो ही ना, वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ना फील कर पाए, इतना ज़्यादा उसे प्यार फील कराओ, उसकी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करो, उसकी हेल्थ के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करो। ये वो 3 चीज़ें थी जो मैंने करी और मुझे विदिन 2 डेज रिजल्ट मिल गई। सो गाइज, अगर आप भी किसी दूसरे इंसान के लिए, इनफैक्ट अपने पार्टनर के लिए अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इन 3 चीज़ों का यूज़ करके कर सकते हैं। पहला है लव वाइब्रेशन, सेकंड है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस एंड थर्ड है पॉजिटिव अफर्मेशन। तो ये 3 चीज़ें करिए गाइस, ये 3 चीज़ें बहुत पावरफुल हैं और आप किसी भी इंसान के लिए अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान के लिए मैनिफेस्ट करते हैं, वो भी हेल्थ, तो आपको खुद को बहुत अच्छा फील होता है। सो होप करता हूँ मेरी ये नॉलेज या फिर मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।